मुजफ्फरपुर खरौना गांव का रहने वाला है विकास नाम का लड़का, जिसकी शादी प्रिया नाम की लड़की से होती है और वो उसके साथ घरेलू हिंसा करता है। वे एक लड़की से मतलब चक्कर है, बातचीत करता है, इसीलिए कि जब तब मारपीट मतलब होता है। लड़की से चक्कर है। हाँ। विकास जो प्रिया का पति है वो इतना लालची था दहेज को लेकर कि वो पैसे लेकर भी प्रिया को 2 दिन पहले प्रिया का गला घोट के मारने का कोशिश किया। तो ओकरा के देखिए रे किया पैसा लो, इससे देवाए है, फिर भी उसको पैसा छीन करके मार दिया। छीना है पैसा तब इस पर प्रेस किया होगा, उसके बाद गर्दन दाब के मार दिया। अच्छा, प्रिया को कब पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ 2 महीने बाद से ही। शादी के 2 महीने बाद से ये सब चल रहा है। हम तो कोई जोर जबरदस्ती शादी किए नहीं थे, आप लोगों की सहमति से जो आप दहेज मांगे, जितना हम सके जमीन बेच के आप लोगों को सब दिए। उसके लड़के को किसी लड़की के साथ रहना था, उसे प्यार करता था, उसके साथ उसका अफेयर था, तो एक लड़की का जीवन बर्बाद क्यों किया? कि बृहस्पतिवार को जिस बैंक में वो काम करता है, बैंक खुला हुआ था, वो छुट्टी लेके हत्या करने के विचार से ही घर पे था। कि गर्दन पे रस्सी से मारने का कोशिश किया गया है, गला दबा करके गर्दन पे पूरी तरह से निशान उनके परिवार को दिख रहा है। अच्छा, जब रस्सी का निशान देखे तो क्या बोला लड़का, दामाद था वो क्या बोला? आपकी बेटी खुद से फांसी लगा ली है। पूछे नहीं कि क्यों लगाई? हम पूछे क्यों लगाई है तो पागल है वो। मतलब कि उम्मीद है कि प्रिया बच जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि 100 में से बस 1% ऐसा पेशेंट होता है जो बचता है। दहेज भी डिमांड कर रहा है। अभी तो 3 लाख रुपया बुलेट के लिए मांग रहा था। अभी कौन बाजा होता है से बलून नहीं दिए, होम थिएटर नहीं दिए, उसका जो है तो मतलब कीजिए, यही सब ग्राउंड ले लेके डिमांड करता था। जो छोटा देवर है, जो विकास का छोटा भाई है, सो ओकर जो भाभी कह रही है जिसका नाम निशा है, जो विकास का भाभी है, और उसकी सास, तीनों जब घर में खाना पीना छोड़ देती थी तो तीनों मिल के मारपीट करता था। पूरे परिवार ने उसके साथ घरेलू हिंसा किया है, कह सकते हैं। जैसे हमारी बहन को फांसी लगाया है, उसको भी वैसे ही लगना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं आयशा यादव आज पटना के पीएमसीएच में पहुंची हूँ, जहां पे एक लड़की, मुजफ्फरपुर की लड़की को गला दबा के मारने का कोशिश किया गया उसके पति के द्वारा ही। आए दिन हमारे देश में इस तरह की केसेस आती रहती है जहां पे दहेज के नाम पे लड़कियां मरती हैं और लड़कियों को मारा जाता है, कभी सास के हाथों, कभी पति के हाथों, कभी ससुर के हाथों। तो क्या हमारे देश में ऐसे ही होती रहेगा? हमारे साथ उनके माता पिता, उनके भाई मौजूद है जो बहुत लाड प्यार से उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा करके उसका शादी किए थे ताकि वो खुश रह सके अपने घर में। लेकिन उसका पति का दूसरे जगह पे प्रेम प्रसंग था, जिसके वजह से उसके पति ने सोचा क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए और अपने प्रेमिका से शादी कर लिया जाए। माता जी, आपका क्या नाम है? नूतन देवी। आपकी बेटी का? प्रिया कुमारी। आपकी बेटी कैसी है अभी? बेटी अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं बोल रहे डॉक्टर? नहीं, मतलब बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है। अच्छा, बेटी का शादी कब किए थे? 2022 में। 2022 में। आखिर पति उनका क्यों इस तरह का किया? वे एक लड़की से मतलब चक्कर है, बातचीत करता है, इसीलिए कि जब तब मारपीट मतलब होता है। लड़की से चक्कर है? हाँ। लड़की से अभी भी बात होता है उसका? हाँ, इसी के विरोध करती है तो मारपीट। वह बात कर रहा था। अच्छा, मंगलवार की रात में। मंगलवार की रात? हाँ, तो इसीलिए बोली कि क्या कर, आपको जब तो प्यार उभरता है तो गाली देने लगा। अच्छा, गाली भी देता था? हाँ, गाली गाली देने देता था, मारा बार भी। करता था। ओकरा क्या किया ना, से गेट बंद करके सो गया अंदर, बउआ के छोड़ दिया बाहर, इसको हॉल में थी तो बउआ को मच्छर मारे, रोने लगा तो कहे गेट खोलिए, तो खोला, फिर बचा के लेके भीतर चल गया, बंद कर दिया। अच्छा, और उसके पति यहीं पटना में रहते हैं? हाँ, पटना में ही गोला रोड में उसका डेरा है, जहाँ पे किराए के मकान में रहता है। मंगलवार की रात को जो है सो रात में कहीं लड़की से बात कर रहा था। बात करने के दौरान इसकी नींद खुली, 11:30 बजे रात में देख ली, बात कर रहा था। पूछी कि कहाँ क्या कर रहे हैं, तो बाहर का गेट खुला हुआ था, वही बंद करने गए। तो फिर हमारी प्रिया जो बहन है सो बताई कि गेट तो हम बंद किए थे, फिर खुला कैसे? मोबाइल दिखाइए तब ना। मोबाइल नहीं दिखाया, उसी समय से मारपीट चालू कर दिया। अच्छा, प्रिया को कब पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ 2 महीने बाद से ही। शादी के 2 महीने बाद से ये सब चल रहा है? पता चला। इस बीच में शादी के 3.5 साल होने को हैं। लगभग हम 5 बार उसके घर पे, लगभग 20 आदमी 25 आदमी से हर बार जाके उसके गांव के लोगों को भी बुला के पंचायती दरवाजे पे करवाते थे कि हम तो कोई जोर जबरदस्ती शादी किए नहीं थे, आप लोगों की सहमति से जो आप दहेज मांगे, जितना हम सके जमीन बेच के आप लोगों को सब दिए और सब शादी किए। जबरदस्ती तो उठा के नहीं कर दिए थे। जब आपके लड़के को किसी लड़की के साथ रहना था, उसे प्यार करता था, उसके साथ उसका अफेयर था, तो एक लड़की का जीवन बर्बाद क्यों किया? आए दिन जो है सो 4 दिन 5 दिन तक खाना पीना छोड़ देती थी। तब हम लोगों को पता चलता था, जो ऐसे ऐसे बहन के हाल है, तो जाते थे घर से दौड़े हुए,
तो उसका हाल देखते थे, तो उसको घर वालों को भी समझाते थे। अब हम लोगों में रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे, किसी भी तरह रिश्ता को बना लें, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इस डर से सारी चीज़ों को संभालते संभालते संभला नहीं। इस मंगलवार की रात को जब वो लड़की से बात कर रहा था, प्रिया की नींद खुली, देखी तो बोली कि क्या कर रहे हैं, तो बोला गेट लॉक करने गए थे। फिर बोली कि गेट लॉक करने गए थे, वो तो हम किए थे शाम को सोने से पहले, आप मोबाइल दिखाइए। तो मोबाइल नहीं दिखाया, ये चाहिए मोबाइल लेना, तो मारने पीटने लगा इसको और घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मारपीट उसका अक्सर का आम बात था, आम बात था। इसी बीच में वो लड़की जिससे ये बात करता था, वो लड़की इसको कही कि हम मतलब जो बताया हमको कि अब हम शादी तुमसे करने के लिए तैयार हैं। तो ये बोला कि जब शादी हमसे कैसे करोगी, ये को तो पत्नी है ही है मेरे घर में। तो वही लड़की सलाह दी कि अगर वो न रहेगी तब तो कर सकते हो। तो फिर ये सब मिलके प्लानिंग बनाया। अब पिछले 6 महीना से पटना में नौकरी कर रहा था, IND बैंक है कोई उसमें। तो 6 महीना पहले नौकरी किया, 4 महीना तक अपने फूफा के डेरा में ही रहता था। उसके बाद क्या किया कि इसके घर वालों ने कहा कि फूफा के डेरा पे रहते हो, पत्नी को ले जाओ, वहीं पे जो है सो सही से रहेगा। घर वाला कहा कि ये खुद परिवार को कहा कि हम पत्नी को ले जाते, घर का बना खाना हम खाते, बाहर का खाना खाते हैं तो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो सारा प्लानिंग करके पत्नी को पटना ले आया, 15 दिन पहले लाया है, और 15 दिनों के अंदर में उसके साथ मार पीट करके और फाइनली बृहस्पतिवार की शाम को, और इसमें देखिए कि बृहस्पतिवार को जिस बैंक में वो काम करता है, बैंक खुला हुआ था, वो छुट्टी लेके हत्या करने के विचार से ही घर पे था। और शाम प्लान था ये और 3 बजे के करीब में घटना हुई है। 3 बजे घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसको लेके गया IGMS हॉस्पिटल। वहाँ का डॉक्टर उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि पेशेंट तो मरा हुआ है, इसमें जान कहाँ है जो हम एडमिट करें। वहाँ से रेफर होके PMCH में लेके आया। PMCH में 8:36 पे उसका एंट्री दिखा रहा है, जो रात में यहाँ पे एडमिट हुआ है, बृहस्पतिवार की रात को 17 तारीख को। उस समय से डॉक्टरों का इलाज चल रहा है। हम 18 तारीख को सुबह सुबह हम आए, पापा मम्मी तो हमारे रात को ही आ गए। हॉस्पिटल वही लेके आया, मारा भी वही और हॉस्पिटल भी वही लेके। मोहल्ला का लोग सब, डेरा का मालिक जो था वो लोग देख लिया जी पत्नी तो मर रहा है, तो मोहल्ला का लोग सब देखा ना, तो उसको बोला कि अरे तो पत्नी को क्या हाल हो गया तुम्हारा। तो उन लोगों के से डर से कारण लेके आए, मोहल्ले वाले के डर के कारण वो हॉस्पिटल में लेके, नहीं तो नहीं लेता। तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल में लेके आया तो उसके साथ जो है सो वहाँ IGMS में भी एंट्री हो गई, यहाँ भी सारे कैमरा की निगरानी में आ गया। जान पुलिस के डर से वो अभी तक हॉस्पिटल में रुका हुआ है, ताकि उस पर कोई शक ना करे, है ना। और ऐसे जिसकी पत्नी मरती रहेगी, वो मतलब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना पीना। हमारी माँ देखिए 3 दिनों से पानी का एक घूंट नहीं पी है, जब से 17 तारीख से आई है। पिताजी को भी देख लीजिए, रात में सोए हुए इन लोगों को 3 दिन 2 दिन हो गया। और उसको सुबह बृहस्पतिवार से आपकी बहन है प्रिया, वो हॉस्पिटल में ICU में, तो उसकी हालत क्या है अभी? डॉक्टरों का कहना है कि इसमें बचने के कोई चांसेस नहीं है, 100 में से एक भी पेशेंट बचता नहीं है। इसके ब्रेन में इंजुरी है, अब इसके रिकवरी के चांसेस नहीं है। बहुत ज्यादा मारपीट किया है उसके साथ, ज्यादा उसके शरीर पे, मैं गर्दन चौड़े हुए वो भी निशान है, रस्सी से। हाँ, रस्सी से गर्दन चौड़े हुए है, वो निशान है। देखने के बाद तो सब बुझाइए रहा है। मतलब कि गर्दन पे रस्सी से मारने का कोशिश किया गया है, गला दबा करके। गर्दन पे पूरी तरह से निशान इनके परिवार को दिख रहा है। मतलब कि उम्मीद है कि प्रिया बच जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हम आपको कैसे कह दें कि मर जाएगी, जब तक सांसें इसकी चल रही हैं रखिए। वैसे हमने अभी तक अपने कैरियर में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा है जो रिकवर कर जाए। सबसे ऊपर भगवान है, अगर उनका चमत्कार कुछ हुआ तो हो सके कहीं बच जाए। मतलब कि भगवान के चमत्कार पे अब डिपेंड करता है कि प्रिया बचती है या नहीं बचती। हमने कई बार कोशिश करी कि हम यहाँ से किसी अच्छे हॉस्पिटल में, रुबन में या पारस में कहीं लेके जाएं, जहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट हो तो बच जाए। तो डॉक्टरों का कहना है कि आप कहीं भी ले जाइए, बचने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब परिवार वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिया बच जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि 100 में से बस 1% ऐसा पेशेंट होता है जो बचता है। इन लोगों को उम्मीद है कि प्रिया बच जाए। इसी उम्मीद पे यहाँ पे अभी तक हम लोग टिके हुए हैं। अच्छा, लड़का जो अभी आप लोग के साथ मौजूद है हॉस्पिटल में, तो उससे बातचीत हुई तो उसने आपको क्या बताया कि क्या हुआ था प्रिया को? पिछले 1 साल पहले जो है सो उसके घर पे हम लोग गए थे, काफी हल्ला हंगामा हुआ था इसी बात को लेके, और उस लड़के ने हमारे साथ और हमारे पिताजी के साथ काफी दुर्व्यवहार किया था। इस दुर्व्यवहार के कारण होता है ना किसी आदमी का नजर से गिर जाना, हमारा उसके चेहरे पे देखने का मन नहीं करता था कि जिस लड़का को इतना ले दे के हम शादी किए, जो जो जिद था उसका सारा पूरा किए। अब पूरा करने के बाद जिंदगी भर पाल पोस के 25 साल की बेटी M.Com, प्रिया हमारी M.Com पास है, उसको मतलब हमारे घर की सबसे संपन्न, जो सबसे अच्छी लड़की होती है ना, वो थी वो। उससे उसकी शादी की है, सब कुछ दे दिए, फिर भी इसका डिमांड नहीं घट रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। दहेज भी डिमांड कर रहा है। अभी तो 3 लाख रुपया बुलेट के लिए मांग रहा था अभी। उसके बाद शादी में जो चैन दिए थे, तो चैन अच्छा नहीं है। आपका बेटी जो है सो खेलने के दौरान
चैन में हाथ लग गया, शायद टूट गया कि क्या, लोग ये चैन दे दो हमको, नया चैन बोलो देने के लिए। आए दिन जो है सोमवार को मंदिर में गई है, मंदिर सीसीटीवी कैमरा पूरा लगा हुआ है, उसमें वीडियो में दिख जाएगा आपको कि कैसे मम्मी उसके हाथों में पैसा दे रही है। हम पॉकेट से निकाल के मम्मी के हाथों में दिए, मम्मी उसके हाथों में दी, जब भी मिलना जुलना हुआ है तो। अच्छा अम्मा जी, दामाद बेटा का रूप होता है, तो आपके दामाद अभी हॉस्पिटल में, उनसे बातचीत किए आप? उनका से हम बातचीत कथी करी? मतलब गाली भी देता है? अरे तो कथी, कौन बात, कौन खुशी में ओकरा से बात करेगी? हैं? इसे पूछे नहीं कि मेरी बेटी को इस तरह से क्यों किए? कथी पूछी? सामने तो देख रहा से कथी कहले, पूछी कथी? ओकरा से बोले के मने ना है थोड़ा सा भी नहीं। जैसे हमारी बहन को फांसी लगाया है, उसको भी वैसे ही लगना चाहिए। तो एफआईआर वगैरह किए? हम पीएमसीएच पुलिस जो है वहाँ पे एफआईआर हम कल किए हैं। अब फिर अब हम तो हॉस्पिटल में हैं, अब इस थाने उस थाने दौड़ने का हमारे पास अभी समय नहीं है। अभी तो हमारी कोशिश है किसी तरीके से ये बच जाए तब तो सबसे बेहतर है। हमको किसी से मतलब कुछ नहीं, हम आजीवन अपने पास रखेंगे इसको, किसी के यहाँ नहीं भेजेंगे। अच्छा दहेज दिए थे बाबा जी आप अपनी बेटी को, तो दहेज के बाद भी आपके दामाद दहेज का हमेशा डिमांड करते रहे? ये 2-3-4 महीना के बाद, मतलब कुछ तो बेटी है तो बराबर शादी के 2-3 महीना के बाद कुछ तो हम लोग, बेटी है नया है तो कुछ भेजिए रहे थे। लेकिन ये पैसा का बात बाद में उठाने लगा कि फलना जगह कम हमको दिए, तो ये फ्रिज, ये कौन बाजा होता है से बलून नहीं दिए, होम थिएटर नहीं दिए, उसका जो है तो मतलब ये कीजिए, यही सब ग्राउंड ले लेके डिमांड करता था। तो कुछ बीच में कुछ पैसा देबो करते थे। ये घटना के एक दिन पहले हाजीपुर मंदिर है, वहाँ नाती के मुरन था, तो उसमें हम इसके माध्यम से उसको पैसा दिवाए कि अपने बाल बच्चा को वो अगर नहीं देखेगा तो तू पढ़ल लिखल होता, तेज होता, तू ओकरा के देखिए रे किया पैसा लो, इससे दिवाए है, फिर भी उसको पैसा छीन करके अब मार दिया। छीना है पैसा तब इस पर रेफरेंस किया होगा, उसके बाद गर्दन दाब के मार दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पिता घटना को बताते बताते आंखों में आंसू आ गए इनके, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पैसे दे करके भी अपनी बेटी का घर बसा सके। विकास जो प्रिया का पति है वो इतना लालची था दहेज को लेकर के कि वो पैसे लेकर भी प्रिया को 2 दिन पहले उसने प्रिया का गला घोट के मारने का कोशिश किया। उसमें का जो मैडम लोग है, वो लोग जब कपड़ा खोल के देखा उखा है तो बोली कि आप लोग कहाँ थे, उसका निशान नहीं देख रहे, कौन हत्यारा था। उसमें का मैडम लोग बोल रहा है। मतलब तो जो प्रिया के जो ससुराल वाले वो लोग आए या नहीं? वो लोग उस दिन लेके आए थे, उसके बाद हम लोग जब आए तो हम लोग तो देखे अपना बेटी है तो छोड़े कैसे, बस वो लोग खाली मतलब दामाद रह गए और सारा लोग वहाँ से मतलब बहू को एडमिट करवा के बस वो लोग चले गए, लोग भाग गए और खाली यहाँ बेटा को छोड़ दिए बस। मतलब कि वो लोग अपने बेटे को ही बस सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सब लोग वो बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। तब वो लोग भागे हैं, तब हम केस उसके अथी में पड़े हैं। सास से जब बात होती थी मम्मी की तो हमेशा तो बेटी में शिकायत। ये हाल में भी प्रिया का ही शिकायत कर रही थी। मतलब कि इस हालत में भी प्रिया का ही शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है? मतलब बीतल बात ऐसे कहलक वैसे कहलक। एगो काम बोलो कि ढंग से न करा ले, बर्तन धोती है तो उनमें गंदे रह जाता है। ओकर गोतनी एगो है जिसको लेके बार बार ताना कि एगो पुतो हमर कैसन बढ़िया बा, एगो तू कैसन खाक, मतलब घर सास की पेट मतलब एक रह रही थी, मिली इसको मतलब हर काम में नुक्स निकाल। पूरे परिवार ने उसके साथ घरेलू हिंसा किया है कह सकते हैं। दोनों नाना मतलब ओकर मतलब सास और गोतनी। एक लड़की को, एक प्रिया को, उसका जो छोटा देवर है, जो विकास का छोटा भाई है, सो ओकर जो भाभी कह रही है जिसका नाम निशा है, जो प्रिया जो विकास का भाभी है, और उसकी सास, तीनों जब घर में खाना पीना छोड़ देती थी तो तीनों मिल के मारपीट करता था। सास भी मारता था, देवर भी और गोतनी भी। मतलब पूरे परिवार ने मिलके उसके साथ आए दिन उसके घर के थोड़े सी दूरी पे 25 साल के उम्र का के शादी कैली, लेकिन 3 साल में सारा कर्म करवा दिलक। मतलब बेटी को इस तरह से लोग प्रताड़ित करते हैं। सास गोतनी दुल्हा सबसे ज्यादा, दुल्हा सास गोतनी ये तीनों सबसे ज्यादा। वो सब है तो देवर चाहे ससुर है तो उतना ना, लेकिन सबसे सास गोतनी आए दुल्हा, 3 गो मिलके। मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रिया के सिर्फ पति ही नहीं, सास ससुर देवर सभी मिलके उसके साथ घरेलू हिंसा करते थे। उसके शरीर पे पूरी तरह से एकदम मार का चोट का निशान है। कह रहे हैं कि गला दबा के मारा गया। अब तो डॉक्टर ही बचा सकते हैं उसको, बस परिवार का बस ये उम्मीद है। तो फोटो में आप देख सकते हैं गले पे किस तरह से रस्सी का निशान है। अच्छा, जब रस्सी का निशान देखे तो क्या बोला लड़का, दामाद था, वो क्या बोला? आपकी बेटी खुद से
लगा लिए। पूछे नहीं कि क्यों लगाई, कि हम पूछे क्यों लगाई है तो पागल है वो, मतलब पागल घोषित कर पागल है वो। हम पूछे कि कहाँ था तुम जब वो लगाई, तो हम तो बउआ सा को लेके नीचे घुमा रहे थे। पागल है तो मतलब डायरेक्ट पागल ही बता दी, कोई और रीजन नहीं पता। पहला बाहर गया, जब वो दिन छुट्टी पे घर पे है तो कैसे लगा लिया, तो दोनों बच्चा के लेके बाहर कहला चल गया। मुजफ्फरपुर खरौना गांव का रहने वाला है विकास नाम का लड़का, जिसकी शादी प्रिया नाम की लड़की से होती है और वो उसके साथ घरेलू हिंसा करता है दहेज के नाम पे। और साथ में ये भी बोला जा रहा है प्रिया की फैमिली की तरफ से कि लड़की का किसी और के साथ चक्कर भी है, जिसके साथ प्रेम प्रसंग है। उस लड़की का कहना है कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो तब मैं तुमसे शादी करूंगी। और शायद इसी वजह से विकास ने प्रिया को मारने की कोशिश की और उसे पीएमसीएच में लाके भर्ती किया गया। और अब डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज चैनल। धन्यवाद।